दोस्तों आपको स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद स्मिथ। आज हम पढ़ने वाले हैं यार रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक डायरेक्शन जो कॉन्सेप्ट हैं उसके, किस तरह से डायरेक्शन कॉन्सेप्ट हैं और किस तरीके से जो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली है क्या कि हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी बेस बिल्डिंग होगी। बाकी जहाँ तक बात रही है आपकी एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आ सकते हैं या फिर जिनके चांसेस आता है। ठीक है, तो एक किस्म से ये हमारी इंट्रो वीडियो है, इसमें हम अपने बेसिक क्लियर करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जब भी आए हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यह देखो एग्ज़ाम में वो हमेशा बेसिक क्वेश्चन ही देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल CPF हो या CDS हो या कोई भी NDA कोई एग्ज़ाम हो, अगर वहाँ पर डायरेक्शन क्वेश्चन आता है तो बेसिक से ही पूछता है। ठीक है, ज़्यादा एडवांस में वो नहीं जाता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक और भी होते हैं पूछने के। ठीक है, और आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्शन का जिसमें आपको 2 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं, 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, तो मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही बेकार है, क्योंकि इतना आपके टाइम वहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली आपको बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही सही तरीके से आपको वहाँ पर बैलेंस करना है, ताकि आप क्वेश्चन पे अटैम्प्ट करो, सही क्वेश्चन पे अटैम्प्ट करो। ठीक है, आपको चॉइस होगी वहाँ पर कि आपको क्या छोड़ना है, क्या अटैम्प्ट करना है। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कितना लंबा और किस हिसाब क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट अपने पढ़ लेंगे, बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जो RS अग्रवाल की बुक है उससे। तो डायरेक्शन कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, तो पहले तो आपको ये डायग्राम आपके माइंड में याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे ऊपर होता है आपका नॉर्थ, सबसे नीचे होता है साउथ। ठीक है, इस साइड राइट हैंड साइड की तरफ आपको ईस्ट मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड को आपको वेस्ट मिलेगा। ये तो क्लियर होगा आपके सब में। ठीक है, अब जो इसके बीच का जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, उसको कैसे कैसे नेम करते हैं, हमेशा याद रखना कि इस वाले जो रीजन होता है वो नॉर्थ ईस्ट के से डिनोट होता है। ठीक है, नीचे वाला रीजन साउथ से डिनोट होता है। मतलब जो नॉर्थ वाला है और साउथ वाला है वो मेन रहेगा, वो सबसे आगे आएगा, और उसके बाद जो साइड होगी वो लिखी जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट लिखा बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साउथ वेस्ट बोला जाएगा, क्योंकि साउथ की जो मेन डायरेक्शन वो साउथ है, उसके वेस्ट में है तो साउथ वेस्ट बोला जाएगा, यहाँ पर साउथ ईस्ट बोला जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। जो मेन डायरेक्शन होगी वो हमेशा आएगी नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, वो हमेशा सबसे आगे आएगा, उसके बाद जो भी जिस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है वो आएगा। ठीक है, और जो एंगल है वो हमेशा 45 डिग्री का बनाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नॉर्थ और ईस्ट 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो इनके बीच का एंगल है वो 45 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ से जो ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ए से ईस्ट तक वो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये बात आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि नॉर्थ से ईस्ट, ठीक है, जो नॉर्थ से ईस्ट है उसके बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और साउथ से ईस्ट है, जो साउथ ईस्ट वाला जो रीजन है, ठीक है, वहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। साउथ वेस्ट में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, नॉर्थ वेस्ट में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, सबके बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब सब डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो लाइन निकली है वो 45 डिग्री की होगी। मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो लाइन निकली थी ना, जब मैं डायग्राम देखा था, वो 45 डिग्री की है। ठीक है, नोट करने वाली बात यह है कि अगर क्वेश्चन में बोला कि मिडिल में जो ए एंगल है ऑल्सो 45 डिग्री बना रहा है, तभी हम 45 मानेंगे, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिडिल में जो ए है, ठीक है, ए एंगल है, वो भी ऑल्सो 45 डिग्री बना रहा है, तो हम क्या क्या बोलेंगे कि हाँ चलो 45 डिग्री बना रहा है दोनों साइड में। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। तो यहाँ मैंने एक पैटर्न बना रखा है। ठीक है, जो 3 बेसिक टाइप के जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो ये हैं कि इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, मतलब कोई भी एग्जाम हो इसमें 3 बेसिक क्वेश्चन तो हमें पूछा जाता है। ठीक है, और यही आते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा वो डेप्थ में नहीं आता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएगा इसमें, ये इन तीनों में घूमेगा। ठीक है, और अगर आपको 3 कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये 3 जो आप क्वेश्चन पूछे जा रहा है वो क्लियर है, तो आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, वो पूछेगा कि इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स कि जो स्टार्टिंग पॉइंट के कंपेयर में कौन सी डायरेक्शन में खड़ा होगा। अगर वो बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से तो वो कंपेयर किससे कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि जहाँ उसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी उससे अब कहाँ खड़ा है, उससे कंपेयर करा जा रहा है। आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा थोड़ा दिमाग में। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब सेकंड वाला बोल रहा है कि टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ, अब किस तरफ फेसिंग कर रहा है। देखो अंतर होता है, आप किस तरफ जा रहे हो और किस तरफ फेस कर रहे हो, मतलब किस तरह आप चलते हो वहीं मुंह तो लास्ट में वहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं गए, आप साउथ में गए, ठीक है, तो साउथ में गए तो आप, तो अब हमने देख लिया पहला पॉइंट, तुमने देख लिया। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, टुवर्ड विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ, तो हमने ये भी पढ़ लिया।
अब तीसरा पॉइंट है कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये एग्जाम में ये तो हमेशा आता है कि दो वो पहले दो आए ना आए ये पता नहीं, लेकिन ये तीसरा पक्का आएगा। वो बोलता है कि हाउ फार इज ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने दूर है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको दिमाग में याद कर लो, ठीक है। पहला कि विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से किस डायरेक्शन में है, अब किस डायरेक्शन फेस कर रहा है, और स्टार्टिंग से अब, ठीक है, कितने दूर है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि टर्न लिया तो टर्न हमेशा लेफ्ट या राइट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अगर वो क्वेश्चन बोलता है कि टर्न लिया तो टर्न हमेशा या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, दे ऑलवेज बी ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। टर्न हमेशा डायरेक्शन क्वेश्चन में टर्न हमेशा 90 डिग्री का होगा, टर्न हमेशा 90 डिग्री का होगा डायरेक्शन क्वेश्चन में। अगर वो बोलता है कि टर्न लिया तो हमेशा लेफ्ट या राइट होगा, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, बिल्कुल रट लेना है, ठीक है इस बात को। देखो आपके मन में ये क्वेश्चन आया हुआ क्या, आप समझा क्यों नहीं, आप सब बार बार बोल रहे हो कि रट लो, ठीक है, तो सर क्यों बोल रहे हो। देखो एग्जाम, देखो दो चीज़ होती हैं, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ कोई सब्जेक्ट को मास्टर करना है ना, तो उसमें होता है 60-70% होता है रटना, फैक्ट्स को याद कर लेना, और 40% होता है, ठीक है, समझना, ठीक है। तो 60-40 का रेशियो होता है, समझने का आपको रटना पड़ेगा ही पड़ेगा, आप कुछ और नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर यही हम करेंगे। अब वो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ये पूछते हैं कि हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितने फार है, तो इसकी डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही निकलेगी, ठीक है। अगर वो बोलता है कि कितने फार है, ठीक है, तो आप ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन से ही बनेगी। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हमने देखा है, अगर ये ए से बी में गया, फिर बी से सी में गया, ठीक है। तो अब वो अगर वो बोल रहा है कि हाउ फार ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट से कितने फार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पीजीटी फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस का जो हमारा थ्योरम होती है उसको फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर 4 मीटर इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 मीटर यहाँ पर ए से बी में है, बी से सी में 3 मीटर है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करोगे, 4 16 हो जाएगा, और वहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 16 और 9 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका अंडर रूट कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और ए सी आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो ए सी की डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन में निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन क्वेश्चन हो गया। तो ये हो गया हमारा कितनी दूरी में है, ठीक है। और वो अगर पूछता है किस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, अभी सी है कहाँ पर, ठीक है। देखो ये, एक मिनट, तो ये जो है ना, ये देखो जो ए है, ये आप मान लो ये आपका ए आपका क्या है, साउथ हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ठीक है, भी आपका नॉर्थ हो गया। अब नॉर्थ के किस साइड में है, नॉर्थ के राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन होगी। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, समझ में आ रहा है आपको। हम लोग जो भी बनाया था अपना, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। अभी हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे था, फिर ये ऐसे था, फिर ऐसे ऐसे था, तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो किस किस ईस्ट की ओर जा रहा है, ठीक है, ईस्ट की ओर जा रहा है। और नॉर्थ यहाँ पर है, नॉर्थ स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट है, नॉर्थ यहाँ पर है, इससे ईस्ट में जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, समझ में आया। तो हम इसको मेन लेके चलेंगे, जो ये वाली लाइन उसको मेन लेके चलेंगे, और यहाँ से हम कंपेयर करेंगे किस साइड को है, लेफ्ट हैंड साइड को है या वेस्ट हो गया, ठीक, नॉर्थ वेस्ट हो गया, किस साइड को है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये ए से नीचे को जाता, ठीक है, तो हम उसको फिर साउथ के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। तो ए सी निकालने के लिए पीजीटी थ्योरम का इस्तेमाल किया हमने, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है कि ए सी स्क्वायर हमेशा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ठीक है, और इसकी यहाँ पर इन दोनों प्लस किया जाता है, ए बी स्क्वायर को और प्लस बी सी स्क्वायर को, ठीक है। तो और कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रिपलेट हैं, जो आपको फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम उतना आपको नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल के 3 और 4 का जो ट्रिपलेट होता है उसको जो पाइथागोरस में, ठीक है, उसका आंसर हमेशा 5 होता है। 6 और 8 का हमेशा 10 होता है, 60 और 80 का भी हमेशा 100 होता है, याद कर लो। दोबारा से रिपीट करूँगा, 3 और 5 का जो ट्रिपलेट होता है वो 5 बनता है, 3 और 4 का 3 और 4 का ट्रिपलेट 5 बनता है, 6 और 8 का ट्रिपलेट 10 बनता है, 60 और 80 का ट्रिपलेट 100 बनता है, ठीक है। इफ़ यू गॉट डिस्टेंस, अगर आपको डिस्टेंस मिल गई इन स्ट्रेट लाइन इट इज़ गुड, अदरवाइज यू हैव टू मेक 90 डिग्री एंगल, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको डिस्टेंस मिल गई है, ठीक है, तो इन स्ट्रेट लाइन तब तो अच्छा है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा, नहीं तो मुश्किल है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये किस तरह से काम करता है, वो एग्ज़ाम में ये बोल सकता है कि फॉर एग्जांपल के ए बी सी दे रखा है, ठीक है, वो कह देगा कि अगर दो एंगल बराबर है तो
आपने सामने वाली टाइम बराबर मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल के दो एंगल बराबर हैं, एक्स बराबर है, सॉरी क्यू, ये बी वाला एंगल बराबर है, सी वाला एंगल बराबर है, तो टाइम होगा वो बराबर मिलेगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर साइड बराबर है तो एंगल भी इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर 3 आता है, आइसोसेलेस एंगल का क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो अगर इसका एंगल पता है आपको, ठीक है, 60 है, तो इसका एंगल भी 60 होगा, या वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। साइड्स बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, एंगल बराबर है तो साइड्स भी बराबर होंगी, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। अगर एंगल बराबर है तो साइड्स बराबर होंगी, अगर दो एंगल बराबर है तो हमें जो टाइम है वो बराबर मिलेगा, ठीक है, साइड्स बराबर मिल जाएंगी। और अगर साइड्स बराबर है तो एंगल इक्वल हो जाएगा, या वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, सन शैडो कॉन्सेप्ट भी आता है इसके अंदर, कि जिस तरफ शैडो उसके अपोजिट में सन होगा, ये क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर वो क्वेश्चन में ये बोलता है कि इवनिंग टाइम सन एट वेस्ट, ठीक है, वो मतलब कि अगर इवनिंग टाइम है तो सन कहाँ पर होगा, वेस्ट में होगा। इवनिंग टाइम पे सन वेस्ट में होगा, वेस्ट कौन सी डायरेक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड वाली, ठीक है, 5-6 बजे के टाइम पे, ठीक है। अगर बोलता है कि मॉर्निंग टाइम सन एट ईस्ट, मॉर्निंग के टाइम पे सन कहाँ पर होगा, ईस्ट में होगा, ठीक है। ईस्ट की साइड को, राइट हैंड साइड को, तो मॉर्निंग टाइम पे सन ईस्ट में होगा। और इवनिंग टाइम पे जब ढलता है उस समय सन कहाँ होगा, वेस्ट में होगा, ठीक है। और वेस्ट का जो टाइमिंग है वो 5 से 6 होगी। जब भी हम बोल रहे हैं इवनिंग तो 5 से 6 PM होगी, कि 5 से 6 PM होगी, याद रखना। और जब भी हम बोल रहे हैं कि मॉर्निंग टाइम, तो मॉर्निंग टाइम होगी 6 से 9 AM होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब मूविंग क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज ये क्या चीज़ है, डिवाइड बाय 45 डिग्री ही टेक द टर्न बिकॉज इट टेक्स दैट मच गैप, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर वो बोला कि मूविंग क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 45 डिग्री का टर्न लेंगे। अगर बोलता है उसने टर्न लिया, लेफ्ट हैंड साइड को टर्न लिया, तो वो 90 डिग्री का होगा। अगर वो बोलता है कि उसने मूव किया क्लॉक वाइज, तो वो 45 डिग्री का होगा। ये याद रखना आपको, डिवाइड बाय 45 डिग्री ही टेक द टर्न, ठीक है, बिकॉज इट टेक्स दैट मच गैप, तो टर्न गैप होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं 2-3 हम। अब देखो ये मैंने सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए वो बोलता है कि नॉर्थ में 15 मीटर गया, ठीक है, नॉर्थ की तरफ को 15 मीटर गया, देन उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ा 10 मीटर। देखो यहाँ से नॉर्थ की तरफ को कितना गया, देखो पहले तो आपको ऐसे डायरेक्शन, अगर आपको आप प्रैक्टिस अभी कर रहे हो, ठीक है, आपको उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो पहले आप क्या बना लो, डायरेक्शन बना लो। यहाँ नॉर्थ लिखा है, यहाँ साउथ लिखा है, यहाँ वेस्ट लिखा है, यहाँ ईस्ट लिखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से उसको नॉर्थ की तरफ बढ़ाना है, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि जो सेंटर आप पॉइंट लोगे वो बीच में होगा, वो ना साउथ में होगा, ना ईस्ट में होगा, ना वेस्ट में होगा, ना नॉर्थ में होगा, वो बीच में होगा, ठीक है। इन चारों साइड के बीच में आप पॉइंट लोगे, वहाँ से आप शुरू करोगे, ठीक है। अगर वो बोलेगा साउथ की तरफ तो आप वो बीच के पॉइंट से साउथ की तरफ चलना शुरू करोगे, अगर बोलेगा ईस्ट की तरफ तो वहाँ से आप बीच की तरफ से ईस्ट की तरफ चलना शुरू करोगे, अगर वेस्ट की तरफ बोलेगा तो वेस्ट की तरफ चलना शुरू करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब वो बोल रहा है कि नॉर्थ की तरफ को चलो 15 मीटर, तो नॉर्थ की तरफ फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ से हम चलेंगे नॉर्थ की तरफ को। फिर बोला है कि लेफ्ट बढ़ो 10 मीटर, तो 10 मीटर आप यहाँ बढ़े। फिर उसने बोला कि लेफ्ट चढ़ो। अब ये देखो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि लेफ्ट जब बोल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप यहीं पर और चलते गए, इसको आपने लाइन को खींच दिया, नहीं। अगर उसने बोला फिर लेफ्ट टर्न फिर लिया, तो फिर आप ऐसे मोड़ लोगे यहाँ को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब वो बोलेगा कि डायरेक्शन फॉर स्टार्टिंग पॉइंट से अब किस जगह इसकी डायरेक्शन है, आप बताओ कि किस जगह उसकी डायरेक्शन है। देखो यहाँ से गया, यहाँ से ऊपर नॉर्थ में गया, फिर लेफ्ट में गया, फिर लेफ्ट में गया, ठीक है। कौन से रीजन में है अभी है मुझे बताओ, या नॉर्थ में है ये, या ईस्ट में है, वेस्ट साउथ में है, कहाँ पर है, वेस्ट में कहाँ पर है, वेस्ट में है। वेस्ट की तरफ को ये मुड़ा है ना, वेस्ट की तरफ डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से, तो हम वेस्ट लिखेंगे, ठीक है। तो ये वेस्ट आ गया आपका। अब बोले डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अब देखो जहाँ लास्ट में गया ना वहीं को फेस कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर है लास्ट में। अब आप बताओ यहाँ पर खड़ा है मुँह करके, तो कहाँ को फेस कर रहा है, साउथ तरफ फेस कर रहा है। तो क्या लिखोगे, यहाँ साउथ आ जाएगा। अब बोला कि हाउस फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से कितने फार है, तो ये 15 मीटर था, ये 10 मीटर था, और ये 15 मीटर था, तो ये कितने मीटर होगा, 10 मीटर होगा। सिंपल सी बात है, क्यों होगा, क्योंकि ये 10 मीटर है, ये साइड अगर 10 मीटर है तो ये साइड भी 10 मीटर होगी। अगर ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगी। ऐसे तो चलता है आपका स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा आपका। समझ में आया, क्योंकि ये तो डायरेक्ट है आपका। देखो ये और ये साइड हमेशा इक्वल होगी, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इक्वल है और ये इक्वल है तो ये भी इसके बराबर होगी। अगर वो ट्रायंगल देता है तो उस समय आपको पाइथागोरस पीजीटी लगाना है, नहीं तो आपको इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये दे रखा है इसने कि नॉर्थ की तरफ 4 मीटर गया,
तो आपको बी से लेना है और नॉर्थ तरफ 4 मीटर जाना है। तो उसने बोला कि वो राइट तरफ गया 3 मीटर गया। अब वो कहाँ को है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही, तो वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप अगर नॉर्थ बनाओगे फिर साउथ बनाओगे फिर वेस्ट बनाओगे फिर ईस्ट बनाओगे तो किस डायरेक्शन में ये गया है, ठीक है। कि नॉर्थ में गया है, नॉर्थ की तरफ गया है पहले तो ये, फिर नॉर्थ से किस किस तरफ को गया है, बीच वाले डायरेक्शन में। देखो अगर यहाँ देखो ए से अगर यहाँ को सीधे यहाँ को जाता ना तो हम बोलते ईस्ट में गया है, समझ में आया। अगर वो ए से डायरेक्ट सीधा और राइट तरफ जाता तो हम बोलते ये ईस्ट में गया है, ईस्ट डायरेक्शन में है ये। लेकिन वो क्या गया, पहले ए से बी गया, फिर बी से फिर इस मुड़ा, तो हम अब वो डायरेक्ट नहीं गया, इसका मतलब वो कहाँ गया है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गया है, ठीक है। अब अ, अब ये आ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर है, स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर, तो आप क्या करोगे, सीधा ए सी लगा दोगे और पी जी टी लगा दोगे यहाँ पर, तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और लगाओगे तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर, कितना आ गया, ए सी बराबर आपको 5 आ गया। तो ये सिंपल सा आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब कहेगा किस तरफ वो ये फेस कर रहा है, तो ईस्ट की तरफ वो फेस कर रहा है, ये भी आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ईजी है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कुछ अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा पीजीटी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अंदाजे के हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ऐसे नहीं कर रखे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने दे दिया कि ईस्ट की तरफ को 20 मीटर मुड़ता है, उसको आपको पहले बीच में रखना है, ठीक है, और फिर आपको ईस्ट की तरफ उसको 20 मीटर बढ़ाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बेसिक पॉइंट था, ठीक है। ए पॉइंट से हमने शुरू किया, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर ईस्ट है, ईस्ट की तरफ उसको 20 मीटर बुढ़ाया, फिर उसने बोला राइट, तो राइट कैसे होगा, यहीं को राइट नहीं होता, राइट को नीचे हो जाएगा, ठीक है। जब भी बोलता है कि लेफ्ट, तो लेफ्ट कहाँ को होगा, ऊपर को हो जाएगा, तो उसने राइट बोला, ठीक है। राइट कहाँ को होगा, आपको यहाँ जो यहाँ खड़े होगा आपको सोचना पड़ेगा कि राइट कहाँ को होगा। मैंने क्या बोला, आपको समझ में आया। जब वो बोलते हैं ना लेफ्ट लो या राइट लो, तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ से अपने अपने राइट की तरफ, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो अपने लेफ्ट की तरफ, समझ में आया। अपने बैठे वो पोजीशन में राइट मत ले लेना, तब तो गलत हो जाएगा। आपको आपको यहाँ पर आपको महसूस करना है कि आप यहाँ खड़े हुए हो, ठीक है, और वहाँ से आपको राइट लेना है, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब आपने क्या किया, बी से आपने 60 मीटर नीचे को लिया, फिर इसने बोला कि अब आपको लेफ़्ट लेना है, ठीक है। अब आप यहाँ खड़े हो, अब आप सोचो कि आपका लेफ़्ट क्या होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। अपने को यहाँ पर एज्यूम करो कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे खड़ा हूँ, ये मेरा लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये मेरा राइट वाला हिस्सा है। यहाँ को अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको उल्टा कर लेना, पेज को उल्टा कर लेना, कॉपी को उल्टा करके देख लेना कि लेफ्ट मेरा कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि आपको इस डायरेक्शन के उससे देखना है अपने आप को, ठीक है। तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे। या तो आप प्रैक्टिस करो बहुत सारी, या तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपने को अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि आप उस यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है। जब वो बोलता है लेफ्ट, ठीक है, तो ये नहीं कि यहाँ पर आपने लेफ्ट ले लिया, अपना लेफ्ट ले लिया, कि आप तो ऐसे बैठो तो आप यहाँ पर लेफ्ट ले लोगे, नहीं 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 नहीं, ये गलती मत करना। आपको अपने को यहाँ जूम करना है और फिर लेफ्ट लेना है, तो लेफ्ट लोगे तो यहाँ पर आ गया, कितना कितना क्लियर हो गया। अब पूछ रहे कि अब डिस्टेंस बताओ, डी की ए से डिस्टेंस कितनी है भाई। अब देखो, अब क्वेश्चन मज़ेदार बन गया, ठीक है। अब आपको किस तरह इसको क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तभी तो निकलेगा आपका। देखो अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तभी तो ये पीजी तभी तो जो पीजीटी फॉर्मूला को लगा पाओगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको एज्यूम कर लेना है ये लाइन यहाँ पर दोनों की, ये इसको भी आगे बढ़ा लेना है और आपको एज्यूम करना है कि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, दोनों को आपको एज्यूम कर लेना है, ठीक है। बन गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब अगर ये 60 है, अगर ये एंगल 60 है तो क्या ये 60 है और ये 60 था और ये कितना होगा, ये 20 था। देखो ऊपर 20 था ना, तो ये 20 मान लिया हमने, तो ये 60 है और ये 60 और 80 हो गया, दो आपके निकल गए, और 60 और 80, ठीक है। अगर 60 और 80 है तो ये वाला एंगल क्या होगा, आराम से निकाल सकते हो आपने, आराम से पीजीटी फॉर्मूला लगाया, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मतलब 80 और 64 माइनस 36, 64 माइनस 36, इस तरीके से आप निकालोगे, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो आपने 20 ले लिया इसकी वजह से, यहाँ 20 था तो यहाँ पे आपने 20 ले लिया, इस तरीके से हमने लिया, ठीक है। ये 60 कैसे आया, ये 60 नहीं है, ये 20 है और सी 60 है, ठीक है। ये 60 नहीं है, ये अभी हमें को नहीं पता, ये फाइंड करना है हमको, ए से डी हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने आपको गलत बोल दिया। अब ये 60 में कैसे जूम किया, ये देखो यहाँ 20 से लेकर सीधा 60 था, तो हमने मान लिया कि इसके सामने वाली साइड क्या होगी, साइड जो साइड होगी वो 60 होगी।
पीजीटी हमने 60 मान ली, ठीक है। अब 60 और 80 हमको पता है, भी हमने पढ़ा था पीजीटी का फॉर्मूला क्या होता है, 60 और 80 कितना होता है, 100 होता है। तो हमें सीधा 100 यहाँ पर आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड वाला। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम अपना, एक इवनिंग टाइम पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ रहा है कि इवनिंग के टाइम पे 5 PM पे जब आयुष वॉज घर से रिटर्न कर रहा था, ठीक है, स्कूल से, ही सॉ हिज अंकल कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक, उसने देखा कि अपोजिट डायरेक्शन से उसके अंकल आ रहे हैं। हिज अंकल टॉक हिम फॉर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ड्यूरिंग द टॉक आयुष सॉ शैडो ऑफ हिज अंकल वॉज टू हिज राइट साइड, ठीक है, राइट साइड को उसने जो है शैडो देखी, ठीक है, विच डायरेक्शन अंकल फेसिंग ड्यूरिंग टॉकिंग। तो अगर उसने राइट साइड को देखी है, ठीक है, तो किस डायरेक्शन को फेस कर रहे होंगे। अब देखो आपको जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि मॉर्निंग के टाइम पे तो ईस्ट की डायरेक्शन में जो शैडो पड़ती है, मतलब हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें पढ़ा था कि शैडो उसके अपोजिट साइड में पड़ती है, जिस भी तरफ होगा उसके अपोजिट साइड में शैडो पड़ती है। ये तो होता है ना, जिस भी तरफ आप होगे उसके अपोजिट साइड में, देखो शैडो के अपोजिट साइड में सन होगा। सॉरी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि शैडो अगर यहाँ पड़ी, फॉर एग्जांपल जो शैडो अगर यहाँ पड़ी, ठीक है, तो इसके अपोजिट में आपका सन होगा। इतने आपको बात को क्लियर होना चाहिए माइंड में कि शैडो अगर यहाँ पड़ रही है, ए में बढ़ रही है, तो सन यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, यू में होना चाहिए। तो अब क्या हुआ देखो, अब बात ये क्या कर रहा है, वो कह रहा है इवनिंग के 5 बजे हैं, तो इवनिंग के 5 बजे किस साइड होता है सन, बताया था अभी वेस्ट की तरफ होता है। तो अब वो बोला कि अंकल फेसिंग ड्यूरिंग द टॉक, अंकल किस तरह को फेस कर रहे थे, ठीक है। तो अब पहले तो देखना है, देखो अभी कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला भी देखो जो ए है ना, ये आयुष है, ठीक है, आयुष है, ये इसके अंकल हो गए। जब आयुष आ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन से अंकल आ रहे हैं, और इनके जो आयुष के, देखो यहाँ क्या लिखा है कि आयुष सॉ शैडो ऑफ हिज अंकल वॉज टू हिज राइट साइड। आयुष ने देखा कि उसके राइट हैंड साइड की तरफ को, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर खड़े हो, उसके राइट हैंड साइड को अंकल की शैडो पड़ रही है, अंकल की तरफ को, ठीक है, ये बोला जा रहा है ये स्टेटमेंट से, ठीक है। तो उसके राइट हैंड साइड को अगर इसकी शैडो पड़ी तो मतलब सन कहाँ को होगा, सन इस साइड को होगा, तभी तो राइट हैंड साइड को पड़ रही है। अगर सन यहाँ को होता तो इस साइड को पड़ती, लेफ्ट साइड को पड़ती, लेकिन वो यहाँ को है तभी तो राइट हैंड साइड को पड़ रही है। तो सन यहाँ पर हो गया। और सन कहाँ पर है, सन हमेशा इवनिंग के टाइम पे वेस्ट पे होता है, ठीक है। अब हमें इतना इतना डायग्राम क्लियर होगा, ताकि ये हमने बनाया था कि अब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। अब जो ये है ना, इसकी वजह से हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि वेस्ट सन आ रहा है, ठीक है। तो आयुष यहाँ पर तो नहीं हो सकता, अंकल भी यहाँ नहीं हो सकते, क्योंकि वो बोल रहा है कि उसके राइट हैंड साइड की तरफ पड़ रही है, ठीक है। उसका मतलब या तो यहाँ पर है अंकल, या तो यहाँ पर है आयुष, या तो यहाँ पर है, या तो नॉर्थ में, या तो साउथ में है। अब आपको प्लेस करना आयुष को, आपने आयुष को प्लेस कर दिया तो अंकल अपने आप प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। या अंकल को प्लेस करो या आयुष को प्लेस करो डायग्राम में, बाकी अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने प्लेस कर दिया, चलो हम देखते हैं अंकल कहाँ पर है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अंकल के राइट हैंड साइड में शैडो पड़ रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर सन है, ठीक है, वेस्ट पर अगर सन है, तो अगर अंकल यहाँ पर होंगे, अगर अंकल साउथ में होंगे, तो क्या उनकी राइट हैंड साइड में शैडो पड़ेगी, सोचने वाली बात है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है अंकल, यहाँ पर खड़े हैं, तो क्या उनकी राइट हैंड साइड में शैडो पड़ रही है। आयुष की विद रिस्पेक्ट में देखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आयुष यहाँ पर है, हम कह रहे हैं कि आयुष यहाँ पर है, नॉर्थ में है, ठीक है, और अंकल खड़े साउथ में। तो क्या आयुष की विद रिस्पेक्ट में अंकल की शैडो, अगर यहाँ पर, क्योंकि अंकल का तो राइट यहाँ पर है, तो क्या आयुष के विद रिस्पेक्ट में राइट बढ़ रही है, नहीं पड़ी, क्योंकि आयुष की विद रिस्पेक्ट में राइट कहाँ पर होगा, ये वाला होगा ना, ये इसका राइट होगा आयुष की विद रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अगर हम अंकल को प्लेस करें तो गलत हो जाएगा। तो अंकल कहाँ पर आएंगे, अंकल नॉर्थ में आएंगे। अंकल जब नॉर्थ में आएंगे, आयुष जब साउथ में आएगा, तो जब शैडो को देखेगा तो आयुष देखेगा कि उसके अंकल के राइट पड़ रही है, तो राइट कहाँ पर है, इस साइड को राइट है। जब देखेंगे राइट में शैडो पड़ रही है, इसका मतलब क्या, ये सही है आयुष के विद रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि आयुष ने देखी शैडो ऑफ हिज अंकल वॉज टू हिज राइट साइड, ठीक है, उनके राइट साइड में है आयुष की विद रिस्पेक्ट में। याद रखना, अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसे आता है, अगर वो बोलता है कि अंकल की शैडो या फिर उसके फादर की शैडो या किसी की शैडो वॉज हिज राइट साइड, तो वो किसके विद रिस्पेक्ट में होगी, आयुष की विद रिस्पेक्ट में होगी, अंकल की विद रिस्पेक्ट में नहीं होगी। ये आपको अपने दिमाग में क्लियर करना है, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कि राइट हैंड साइड को है, तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि इस साइड को उनकी शैडो बन रही होगी। अगर इस साइड को शैडो बन रही है, इसका मतलब कि आयुष कहाँ पर साउथ में खड़ा है और अंकल नॉर्थ में खड़े हैं, तो अंकल का फेस कहाँ पर होगा, अंकल का फेस साउथ की तरफ को होगा। क्लियर है।
तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था हमारा डायरेक्शन का, ठीक है। एग्ज़ाम बेसिकली आपको कुछ और इतने ही जो कॉम्प्लेक्स आए ना आए, कम से कम आपको वो 3 आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन में वो स्टार्टिंग पॉइंट से है टूवर्ड्स विच डायरेक्शन आप भी फिर कहाँ फेस कर रहे हैं, हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, अभी कितने दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। कि डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से कितने टूवर्ड्स किस तरह को फेस कर रहा है, और हाउ फार स्टार्टिंग से कितने फार है फेस कर रहा है, यह क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और आपको थोड़ा बहुत घुमा के दे देगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय। और रीजनिंग की हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, ठीक है, ईजी मैनर में, ठीक है, ताकि ईजी मतलब कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाए, कोई बसरबाजी नहीं, ठीक है। ये नहीं कि फालतू का एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के ताकि आपको समझ में ना आए, फिर दूसरी वीडियो बनाएं। ऐसा कुछ नहीं है, व्यूज़ पाने की कोई चाहत नहीं है, कोई ज़्यादा टाइम पाने की कोई चाहत नहीं है, बस चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, बस इतनी सी चाहत है, ठीक है। तो मिलते हैं कोई सी नेक्स्ट वीडियो में यार, और हेल्थ का ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू।